वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 10th। तो आज जो ये क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ ये इंपॉर्टेंट वन वर्ड क्वेश्चंस हैं आपके फ्रॉम चैप्टर 1 इलेक्ट्रिसिटी, जो कि हम लोगों ने फिजिक्स का कवर अप किया है। ठीक है बच्चों, जैसे कि आप लोगों को पता है आपका पैटर्न चेंज हो चुका है। आप अगर 3-4 साल पहले के पैटर्न की बात करोगे तो तब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं आया करते थे। अब आपके बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं और वो ऑब्जेक्टिव किसी भी फॉर्म में हो सकता है। बच्चों मैं पहले ही बता दूं, जरूरी नहीं कि 4 ऑप्शंस दिए जाए और उन चारों में से एक को आप टिक करना होगा। इज दैट क्लियर? हो सकता है कि आपको 4 ऑप्शंस दिए जाए, उसमें से एक ऑप्शन आपको करेक्ट करना होगा, या फिर हो सकता है फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है ट्रू एंड फॉल्स हो, या फिर हो सकता है असर्शन एंड रीजन के ऊपर बेस्ड हो। असर्शन एंड रीजन बहुत बच्चों के डाउट रहता है कि नहीं आते समझ। मैं अगली वीडियोस असर्शन एंड रीजन की लेके आऊँगा और ट्रस्ट में आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आएगा। बस आप तरीके से पढ़ाई करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय, आपको ऑब्जेक्टिव समझ आया, आपको आंसर देखने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग किससे मेजर करते हैं आप लोगों को पता है? एमीटर से मेजर करते थे हम लोग। किससे मेजर करते थे बच्चों? एमीटर से। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय एमीटर। इज दैट क्लियर? और यहीं से अगर आपका क्वेश्चन होता कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय, तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग मेजर करते वोल्ट मीटर से। पोटेंशियोमीटर के बारे में अभी आपको पढ़ना नहीं है, ये क्लास 12th में पढ़ोगे आप लोग पोटेंशियोमीटर क्या होता है। ये भी कुछ वोल्टेज से रिलेटेड ही होता है, पर अभी नहीं पढ़ना आपको। आपके में अगर क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिक करंट किससे मेजर करेंगे, तो हम एमीटर से मेजर करेंगे, और पोटेंशियल डिफरेंस किससे मेजर करेंगे हम लोग? वोल्ट मीटर से मेजर करेंगे। इज दैट क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, 25 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 5 कूलम, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। यानी एक चार्ज रहा होगा और वो चार्ज कितने कूलम का था बच्चों? 5 कूलम का। 5 कूलम का चार्ज है, इसे मूव कराया होगा। इट मीन्स किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले गए होंगे। हमने मान लिया इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसे ले गए होंगे, और यहां से यहां तक जाने में इसने वर्क डन कितना किया? 25 जूल। ये वर्क डन था इसका। और आपको पता है पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था? वर्क डन डिवाइडेड बाई वो चार्ज जिस पे आप लोग वर्क डन कर रहे हो। वर्क डन आपको दिया हुआ 25, चार्ज आपका 5, तो 5 डिवाइडेड बाई यानी 5 वोल्ट आएगा आपका इसका पोटेंशियल। इज दैट क्लियर? ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, डैम श्योर। 101% एक क्वेश्चन ऐसा देखने को मिलेगा। तो जब भी आपको पोटेंशियल पूछा जाए और आपको वर्क डन दिया हुआ है, तो आप वर्क डन को डिवाइड कर देना 4 से। देखो यहां से कई क्वेश्चन बन जाते हैं अब आपके, मैं अभी बता देता हूं। फॉर्मूला था V इक्वल्स टू W/Q। हो सकता है आपको वर्क डन दे दिया जाए और पोटेंशियल भी दे दिया जाए, चार्ज की वैल्यू पूछ ले, तो यहां से Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? Q हो जाएगी W/V। ठीक है? और हो सकता है वोल्टेज दे दी जाए, चार्ज दे दिया जाए और वर्क डन पूछ लिया जाए, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहां से? Q × V। तो ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन कोई भी बन जाए, आप लोग सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में दिया है मैंने। ओम्स लॉ स्टेट्स रिलेशनशिप बिटवीन, याद करो ओम्स लॉ क्या कहता था? रिलेशन बिटवीन V एंड I, यानी पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में रिलेशन फाइंड करता था, या फिर मैं कहूं वोल्टेज एंड करंट के बीच में। तो ध्यान रखना, ओम्स लॉ स्टेट रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज और करंट के बीच की रिलेशनशिप बताता था आपको ओम्स लॉ। ठीक है बच्चों? अच्छा ठीक है, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ड्रॉ ग्राफ फॉर ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के लिए अगर ग्राफ बनवाया जाएगा तो कुछ ऐसा बनता था, ये V, ये I और ये रेजिस्टेंस का निकल के आता था। ठीक है? तो V और I का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है बच्चों? तो ये ओम्स लॉ के ऊपर कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। चलिए कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक से डैश इज यूज्ड फॉर फिलामेंट ऑफ बल्ब। जिन बच्चों ने इस चैप्टर की मेरी सारी वीडियोस देखी है, एक ऐसा क्वेश्चन मैंने वहां भी करवाया था और बताया था कि बल्ब का फिलामेंट, ये जो बल्ब देखते हो उसमें आपको एक थोड़ी सी स्प्रिंग टाइप दिखती है ना, उसी को बोला जाता है फिलामेंट ऑफ बल्ब। फिलामेंट ऑफ बल्ब जो बना होता है बच्चों टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन। तो आंख बंद करके टंगस्टन पे टिक लगा देना आप लोग। इज दैट क्लियर? चलिए कमिंग टू द फिफ्थ वन, द कॉमनली यूज्ड सेफ्टी फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ। फ्यूज वायर क्या होता है पहले ये समझने की जरूरत है। आपके घर में आप देखना, जैसे आप घर में एंटर करते हो, एक
कटआउट लगा होता है, एमसी लगा होता है, मेन सर्किट बोर्ड, उसे बाहर निकाल के देखना, उसमें एक तार लगा होता है। वो तार जो है ना एक्चुअली क्या होता है, बहुत हीट हो जाता है। जब आप अपने घरों में अप्लायंसेस चलाते हो ना, कूलर चलाया, एसी चलाया, तो वो हीट करने लग जाता है, और हीट करने लगेगा तो इसका मतलब उसका ब्रेक होने का भी डर रहता है। तो इसीलिए उसे बनाया जाता है एन अलॉय ऑफ टिन और कॉपर, क्योंकि अलॉयस की हीटिंग कैपेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है कंपेरेटिवली मेटल्स के। इज दैट क्लियर? तो ये हमेशा बना होता है अलॉय का, और अलॉय भी कौन सा होगा, टिन और कॉपर का, मोस्टली इसका यूज होता है। चलिए कमिंग टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कहता है, एन इलेक्ट्रिक आयरन, ये समझ आ गया ना अलॉय का होगा, ठीक है, डी वाला पार्ट। नाउ कमिंग टू द सिक्स्थ क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक आयरन draws a current of 4 ampere when connected to 220 volt means its resistance must be। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए इसमें से ज्यादातर क्वेश्चंस थे ना, सबको ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में दिया हुआ था। मैंने जानबूझ के ऑप्शन नहीं दिया आपको, क्यों नहीं दिए, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आपको देखिए क्या दे दिया, वोल्टेज दे दी 220 वोल्ट, और आपको करंट दे दिया 4 एम्पियर। यार फॉर्मूला पढ़ा था ना कुछ, V इक्वल्स टू आई आर, तो यहाँ से R की वैल्यू क्या हो जाएगी, R हो जाएगी V अपॉन आई, हाँ या ना। तो R की वैल्यू निकाल लीजिए, V है 220 डिवाइडेड बाई 4, ये कितनी बार कैंसिल आउट होगा, 4 5 जा 20, तो 2 बचेगा, फिर 0 4 5 आएगा, 55 आएगा, यानी 55 ओम आएगा इसका रेजिस्टेंस। 5 4 20, बिल्कुल ठीक है, ठीक है बस। तो अब देखिए कमिंग टू द सेवंथ वन, व्हाट इज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस। ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये एक्चुअली इस टाइप का कई बार मैंने देखा है कि मोस्टली स्कूल्स प्री बोर्ड में देते हैं ऐसा क्वेश्चन, और प्री बोर्ड में अगर जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उनकी पॉसिबिलिटी रहती है बोर्ड में आने की, क्योंकि प्री बोर्ड का मतलब ही क्या है कि बोर्ड से पहले आपको तैयार किया जा सके कि कैसे क्वेश्चंस आपको बोर्ड में देखने को मिलेंगे। चलिए, तो जब भी प्री बोर्ड आप लोगों के होंगे अक्टूबर नवंबर में, बहुत सीरियसली उन्हें देके आना, क्योंकि प्री बोर्ड आपका डिसाइड कर देता है आपका बोर्ड का रिजल्ट कैसा रहने वाला है। व्हाट इज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस which can be made using 5 resistances each of 1/5 ohm। कुछ इसी तरीके का एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पर इससे थोड़ा सा टफ है वो। ये तो 1 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि अगर 1/5 ओम के 1/5 ओम के इस तरीके के 5 रेजिस्टेंस ले लिए, 1/5 1/5 और 1/5, बोला जा रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस व्हिच कैन बी मेड यूजिंग 5 रेजिस्टेंस, यानी इन पांचों को मिला के आप मैक्सिमम रेजिस्टेंस क्या अचीव कर सकते हो। मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा, और ज्यादा से ज्यादा रेजिस्टेंस कब मिलता है आपको, सीरीज कॉम्बिनेशन में। ध्यान रखना, हमेशा जब आप रेजिस्टेंसेस को सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करते हो तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। तो इन सबको अगर सीरीज में जोड़ूंगा, सीरीज में कैसे जुड़ते हैं, नॉर्मली ऐड कर दो 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, एलसीएम 5 आ जाएगा, यहां से 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी 5/5, 5 से 5 कैंसिल आउट, यानी 1 ओम। मैक्सिमम रेजिस्टेंस क्या हो गया आपका, 1 ओम। इज दैट क्लियर। और मिनिमम रेजिस्टेंस अगर पूछा जाता तो यहीं से क्वेश्चन ये वो बन सकता था कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम मिनिमम रेजिस्टेंस व्हेन 5 रेजिस्टेंस ईच ऑफ दिस विल बी कनेक्टेड। तो मिनिमम वैल्यू हमेशा आपको मिलती है बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन में। एक ऑब्जेक्टिव ये भी बन गया आपका, एक ऑब्जेक्टिव ये भी बन गया कि आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस कब मिलता है, सीरीज में या पैरेलल में, तो आंसर होगा मैक्सिमम मिलता है सीरीज में। और मिनिमम रेजिस्टेंस कब मिलता है, मिनिमम रेजिस्टेंस मिलता है हमेशा पैरेलल में। इज दैट क्लियर, ठीक है। चलिए, ये तो हो गए आपके 7 क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन आपका क्या बन सकता है, और कई बार बोर्ड में पूछा गया है, कई बार बोर्ड में पूछा गया है, क्वेश्चन आता बड़ा सिंपल सा कि एक कंप्लीट सर्किट बना के दिखाओ जिसमें से करंट फ्लो कर सके। मेरी बात समझ आई, एक कंप्लीट सर्किट बना के दिखाओ जिसमें से करंट फ्लो कर सके। तो कंप्लीट सर्किट की बात करूं तो देखो क्या क्या होता है, एक कोई भी कंडक्टर वगैरह लगा होता है, यानी कोई भी एक अप्लायंस, वो मैंने रेजिस्टेंस से डिनोट कर दिया, ठीक है, रेजिस्टेंस। एक एमीटर होता था सीरीज में, एमीटर लगा दिया। पैरेलल में वोल्ट मीटर होता था, वोल्ट मीटर लगा दिया। यहाँ पे एक बैटरी होती थी, बैटरी होती थी बच्चों। बच्चे इतना छोड़ के आ जाते हैं, लेकिन यार ये अभी इनकम्प्लीट है। क्यों? क्योंकि भाई आप सोच के देखो, आपके घर में फिटिंग तो हो गई, लेकिन जब तक बटन ऑन नहीं करोगे क्या तब तक आपका करंट फ्लो करेगा? नहीं करेगा।
तो बटन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को बोला जाता है की। जो हमारे घर में स्विच होता है ना, उसे की बोला जाता है यहाँ पे, या फिर स्विच बोल लीजिए। और अगर ये इस तरीके से खाली है, इसका मतलब अभी ऑफ है। मेरे बोर्ड में कौन सा आया था, 2010 का क्वेश्चन आया था 2010 में कि एक ऐसा सर्किट बनाया था, प्री बोर्ड में दिया था आर्मी स्कूल ने, कि एक ऐसा सर्किट बना के दे दिया और बोला था क्वेश्चन कि ये 1 नंबर में क्वेश्चन था कि इसे कंप्लीट करो। हम सोचते रहे कि यार ये तो कंप्लीट सर्किट है, हम ये भूल गए कि यहाँ पे एक बिंदी नहीं लगी हुई थी। बिंदी लगी, इट मीन्स क्या हो गया कि अब ये स्विच ऑन हो गया। ये क्वेश्चन बना था, तो प्रोबेबिलिटी है कि आपके में भी बन सके। तो ये बड़े छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं और आप जानते हो 10 मार्क्स, और ये बड़े इजीली आप अचीव कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, 20 मार्क्स के आने वन वर्ड क्वेश्चंस, या फिर मैं कहूँ ऑब्जेक्टिव, टोटल 20 मार्क्स। 20 मार्क्स में आप डिवाइड कर लो, लगभग 7 से 8 फिजिक्स कंटेन करेगी। तो क्या करना है, अच्छे से क्वेश्चंस करने हैं। ये अभी मैं पार्ट 1 लेके आऊँ, ट्रस्ट में बच्चों, साल के एंड होते होते मैं आपको इतने क्वेश्चंस करा दूंगा वन वर्ड कि पूरे 20 में से 20 नंबर आपको दिलवाऊंगा मैं, पूरे 20 मार्क्स दिलवाऊंगा आपको। आप लोगों को क्या करना, बस तरीके से तैयारी करते रहनी है, नोट्स बनाते रहने हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर नहीं अच्छी लगी तो आप बिल्कुल मत करिए सब्सक्राइब, ठीक है। और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। बाकी अगली वीडियोस में आप लोगों के साथ और अच्छे क्वेश्चंस लेके आता हूं मैं। थैंक यू।